खारिज कर दी गई। अदालत ने शहबाज शरीफ को 10 फरवरी को पेशी का समन जारी कर दिया। FIA ने समन मुल्जिम की रिहाइशगाह पर वसूल करवा दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको, शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ की अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने शहबाज शरीफ को 10 फरवरी को पेशी का समन जारी कर दिया। FIA ने समन मुल्जिम की रिहाइशगाह पर वसूल करवा दिया है। शुगर स्कैंडल की तहकीकात, शहबाज शरीफ की अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इस्तिस्ना कोरोना की बिना पर मांगा गया था। अदालत ने शहबाज शरीफ को 10 फरवरी को तलब किया है, जिसमें उन्हें 4500 सफात पर मुश्तमिल चालान की कॉपियां दी जाएंगी। FIA टीम ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर उन्हें नोटिस वसूल करा दिया है। खबरों में आगे आप देख सकेंगे, इत्तेहादी की इत्तेहादी से मुलाकात और अस्मा बुखारी का गुस्सा किस पर। सेनेट में अपोजिशन ने हंगामा बर्पा कर दिया। वजीर सेहत की अदम मौजूदगी का बहाना बनाकर ऐवान से वॉकआउट कर गए। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। कभी अवाम से भागते हैं, कभी मुल्क से भागते हैं, कोरम और उसके बाद भागो। अगर सच गाली है तो ये गाली हम रोज देंगे। वजीर सेहत ऐवान में क्यों नहीं आए? अपोजिशन अरकान फट पड़े, सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी के जेर सदारत इजलास में अपोजिशन वज़रा की अदम मौजूदगी पर ऐवान में शोर शराबा करते हुए वॉकआउट कर गई। कभी मुल्क से भागते हैं, ये सिर्फ भागते हैं, भागने के इनके कोई नहीं। कोरम और उसके बाद भागो। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद वफाकी वजीर मुराद सईद और अली मोहम्मद खान खूब गर्जे बरसे। क्वेश्चन आर की अगर उनको फिक्र होती और उनके पास कुछ होता तो वो सवाल पूछते। जवाब देने वाले यहाँ पे खड़े हैं और सवाल पूछने वाले भाग गए हैं। अगर ये संजीदा होती कितनी फिक्र है इनको। वो लंदन बैठा हुआ है, पाकिस्तान का बड़ा दर्द है उनको। खान साहब के PM साहब के बिहाफ पे मुझे ही जवाब देना है। अब आपको अली मोहम्मद की शक्ल पसंद नहीं, सच नहीं सुन सकते, खरी बात नहीं सुन सकते। अगर सच गाली है तो ये गाली हम रोज देंगे, सुबह शाम देंगे, क्योंकि हम सच का निजाम कायम करने पाकिस्तान में आए हैं। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद कोरम की निशानदेही की गई। कोरम नामुकम्मल होने पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। MQM वफ्द से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। तहरीक अदम एतमाद पर जवाब ऑपोजिशन दे। अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ, पकने का इंतजार करें। क्या आप कच्चा खाना चाहते हैं? चौधरी परवेज इलाही की MQM वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी हुकूमत के 2 साल रहते हैं, कोई गलत काम होता है तो एहतजाज करते हैं, कई खराब चीजें हमने ठीक करवाई हैं। के साथ हैं मगर अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, ऐसा कहना है MQM रहनुमा आमिर खान का। उन्होंने चौधरी परवेज इलाही कैमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ से शिकवा होता है तो हम लोग मुशावरत करके ही आगे चलते हैं। MQM और काफ लीग इत्तेहादी हैं, हम अपना हिस्सा बढ़ाने के मूछ नहीं। हम तो कहते हैं जो एक वजारत है वो भी ले लें। चौधरी शुजात की मिजाज पुरसी करने आए थे। काफ लीग से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। शुजात साहब की रिहाइशगाह पर हम आए थे, उनकी तबीयत की जो नासाजी थी उस हवाले से उनकी अयादत करने, मिजाज पुरसी करने के लिए आए थे। हम सब सियासी जमातें हैं, हम सब के अपने अपने नज़रियात हैं, अपनी अपनी एक सोच है और हम सब मेरा ख्याल है अपने अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं। लेकिन हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं, जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। तो हम लोग साथ हैं। वफाक में भी जब PTI के दोस्तों से कुछ शिकवे होते हैं तो हम लोग आपस में मशावरत करके ही आगे चलते हैं। तो इंशाल्लाह ये मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी हुकूमत को आंखें दिखाने लगी। इजलास में वफाकी काबीना में मजीद नुमाइंदगी का मुतालबा कर दिया। सेनेटर कैदा बाबर कहते हैं 5 वफाकी कलमदान बलोचिस्तान को दिए जाएँ। वजारत तिजारत, इंडस्ट्रीज और पोर्ट एंड शिपिंग बलोचिस्तान को दी जाए।
बदलता सियासी मंजरनामा, बलूचिस्तान में हुकूमती इत्तेहादी भी अपने शराइत सामने ले आए। कहते हैं हुकूमत की हिमायत कर कर के थक गए हैं। ज़राए के मुताबिक जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इजलास में तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। सेनेटर कहदा बाबर ने कहा वफाकी काबीना में बलूचिस्तान को उसका हक नहीं दिया गया। 5 वफाकी कलमदान बलूचिस्तान को दिए जाएं। वजारत तिजारत, इंडस्ट्रीज और पोर्ट एंड शिपिंग बलूचिस्तान को दी जाएं। इजलास में कहा गया कि वजीर आला बलूचिस्तान वजीर आज़म इमरान खान को पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। इजलास में पार्टी के नए सदर के लिए कहदा बाबर का नाम भी तजवीज़ किया गया। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत हुई। नैब गवाह आसिम तिरमिज़ी के बयान पर शरीक मुल्जिमान के वकला की जरा हुई। समाअत के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नैब 5 माह से डेली वेजिस पर है। नैब खुद कहता है कि हमने कोई करप्शन नहीं पकड़ी। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। आज 5वां महीना है, चेयरमैन नैब भी डेली वेजेस पे है कि मुस्लिम लीग नून के 5 साल हुकूमत में एक करप्शन का केस नहीं बन सका। ये जुल्म इन अदालतों में नहीं हो सकते, झूठे केस नहीं बन सकते, इनका आपको जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन नैब से लेकर और आखिरी प्रोसिक्यूटर तक कि आपको किसने इख्तियार दिया था इस मुल्क में झूठे केस बनाने का, किसने इख्तियार दिया था मुल्क में सियासत को तोड़ने और मरोड़ने का। मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। इसका जवाब नैब दे ना। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 करप्ट हुकूमत हो, तो जो दूसरों पर इल्जाम लगाते थे आज दुनिया के करप्ट तरीन लोग बन चुके हैं। जो हुकूमती करप्शन है 152 नंबर पे पहुंच गई है, अब सिर्फ 28 नंबर बाकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि चंद महीनों में इंशाल्लाह वो भी तय कर लेंगे। पीपल्स पार्टी ने PDM खुद छोड़ा था, अगर वो PDM में आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। इस मुल्क में फौरी और शिफाफ इलेक्शन कराए जाएं। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग फ्रॉड के मुतासरीन को रकूम की अदायगी कर दी गई। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में चेक तकसीम करने की तकरीब हुई। मुतासरीन भी मजमूई तौर पर 3 अरब 2 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना था कि हाउसिंग फ्रॉड के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब खोखले नारों के बजाय कानून के मुताबिक अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।